ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शिववापुदाहरण करुणा कृपाकरण मन आसितोष शिव का करे सर्वदायी स्मरण। करे सर्वदायी स्मरण। करे सर्वदायी स्मरण। इस पुरानी सृष्टि को जन्नत, स्वर्ग, वहिस, पैराडाइज, गोकुल, नंदन वन बनाने वाले परम प्रिय परम पिता परमात्मा की प्रिय संतानों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, बहनों, हम श्रीमद् भगवत गीता के आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए इस भरी गर्मी में आकर, इस कैंपस के अंदर आकर, आज छठवां दिन है, हम सुन रहे हैं बराबर। और आज तो आप बहुत बहुत प्यारे लग रहे हो। राधा रानी के पक्ष की जरा हाथ तो उठाओ। अरे ये पीली ड्रेस वाले उठाओ ना, लाल ड्रेस वाले क्यों उठा रहे हो? कन्हैया वाले लाल पहन के आए हो ना। अच्छा, कन्हैया वाले हाथ उठाओ। बस यही बारात कर जाएंगे, बाकी सब यहाँ बैठेंगे हम, ठीक है? वैसे तो हम भी कन्हैया के पक्ष के हैं। चलो, हम तो दोनों पक्ष के हैं। और आज आपको पता, इतना आनंद आने वाला, इतना आनंद आने वाला है। सच बताऊं तो कथा ऐसे ही जाएगा कि सुनाए नहीं सुनाए, ये देखें कि ये करें, लेकिन बिना कथा के वो लीला भी आनंद में नहीं आएगी। इसलिए हम आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें बताना चाहते हैं जो आपको अच्छे समझ में आ जाए। चलते पहले हरि भजन की ओर, छोटा सा ही गाएंगे। गुप्त भेष में सतयुग रचने आए शिव भगवान। अब तो जागे जागे इंसान, अब तो जागे जागे इंसान। गुप्त भेष में सतयुग रचने आए शिव भगवान। अब तो जागे जागे गीता के ज्ञान द्वारा इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें मानव से देवता बनाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए गाया, गुप्त भेष में सतयुग रचने आए शिव भगवान। अब तो जागे जागे इंसान, अब तो नींद त्यागे इंसान। विश्व में सतयुग रचने आए शिव भगवान। अब तो जागे जागे इंसान, अब तो जागे जागे इंसान। मीठी मीठी तालियों के साथ द्वापर और कलयुग, दो युग से सत्य त्रेता में भगवान को याद करने की जरूरत नहीं थी। दो युग से ज्ञान में सोया, सुख शांति आनंद को खोया। फिर से गीता ज्ञान सुना करे जगा रहे भगवान। अभी तो जागे जागे इंसान, अब तो जागे जागे इंसान।
पावन बनाने को, तुम्हें पावन बनाने को स्वयं भगवान आए हैं। उठो अब नींद से जागो, जगाने आज आए हैं। वो देते ज्ञान है उज्जवल, भागीरथ तन के द्वारा नहा लो ज्ञान गंगा में। यही संदेश लाए हैं, यही संदेश लाए हैं। तीर जैसा जन्म यही है, सती प्रभु का संग यही है। प्रभु का संग क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है, फेरी लगा रही है। कब किसको ले जाए, कब किसको ले जाए। 2 दिन से रुका हुआ है, बस 2 दिन के लिए रुका, आज और कल 2 दिन के लिए रुका हुआ है यहाँ ये मेहमान। अब तो जाग जाग इंसान, पिछले अपने पाप मिटा ले, कर पुरुषार्थ भाग्य बना ले। हाँ, अंत समय में पछताएगा धुन धुन के फिर प्राण, इसलिए बोला गया। तो बस यही है, गुप्त वेद में सतयुगी रचने आए शिव भगवान। अब तो जागे जागे इंसान, अब तो जागे जागे इंसान। कोई विश्व में सतयुग रचने आए शिव भगवान। अब तो जागे जागे इंसान, अब तो नींद त्यागे इंसान। और ये किसी और इंसान के लिए कहा गया, जागो जागो, आप तो जगे हुए हो, जागो जागो, मैं को पहचानो। और समय है इस संगम युग, ठीक है। और किसके तन में स्वयं भगवान आके ज्ञान दे रहे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के। और आज जो लीला दिखाई जा रही है, इसमें हम समझेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा निराकार परमात्मा जब ज्ञान देते हैं, इन्हीं तुन को क्यों चुनते हैं, इसी शरीर को क्यों चुना जाता है। तो चलते हैं हरि कथा की ओर। देखो, हम सभी इस बात को जानते हैं, इत्र का संग पाकर कांच भी महक उठता है, और पारस मणि का संग पाकर लोहा भी सोने जैसा बन जाता है। ऐसा ही जब हम श्रेष्ठ संग करते हैं, परमात्मा का संग करते हैं, सत्संग का संग करते हैं, तो हमारा जीवन भी मूल्यवान बन जाया करता है। धन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, बल, बुद्धि, भले ही जीवन में सब हो, लेकिन सच मानो ईश्वर का संग नहीं है तो सच मानो ये सब फीका है, खाली है। मान लो भोजन हो, स्वाद नहीं हो, यह भोजन में स्वाद है, मेरी जीभ पर स्वाद बिगड़ गया है, बिना स्वाद के सब बेकार लगता है। ऐसे ही जब भगवान का हमसे प्यार हो जाता है और हमारा भगवान से प्यार हो जाता है, तो जीवन बहुत बहुमूल्य बन जाता है। तो भगवान इस जीवन में हम आत्माओं को बहुत कुछ सिखाने आते हैं, सिर्फ हमारे बुलाने पर आते हैं। अभी तक हम क्या कहते आए? ओ पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। अभी तक गाया तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। पर घर आके क्या कह दिया? सबके हो जाए तेरा और सबका हो जाए मेरा। ये भावना ने हमको नीचे गिरा दिया, भगवान को कड़ में ठोक कर भगवान की ग्लानि कर दी, अपने आप को सबसे बड़ा माना और सबको नीचे कर दिया। इस कारण से ये दुनिया नरकमय बन गई, कलयुग बन गया, जहाँ चारों तरफ लड़ाई झगड़ा, दुख, अशांति, प्रकृति के तत्व भी चारों तरफ तांडव खेल रहे हैं। ज्यादा सर्दी में ज्यादा सर्दी, बाढ़ में और बाढ़ आती जा रही, भूकंप तो भूकंप आता जा रहा, कहीं गर्मी तो पानी सूखता जा रहा। अब सिर्फ हमारा भगवान से प्रेम करना ही इस सृष्टि को फिर से जन्नत बना सकता है। इंसान का इंसान से प्यार तो हो गया, लेकिन साथ साथ मोह भी आ गया, काम विकार आ गया, अहंकार आ गया। इस कारण से मानव का जो मन था, जो सुकोमल था, पवित्र था, भावनाएं श्रेष्ठ थी, वो बदल कर सब छिन्न भिन्न हो गई। और इस कारण से आज देखो, हंसता खेलता परिवार जो स्वर्ग में कभी हुआ करता था, जैन परिवारों के यहाँ पर जब गेट बनाते हैं ना, तो उसपे शेर दिखाएंगे और गाय दिखाएंगे।
लेकिन सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है, गाय का बच्चा शेरनी का दूध पी रहा है और शेरनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। सोचो, वरना गाय शेर को तो ठक खा जाएगी, लेकिन वहां शेर गाय का, गाय शेर का। इतना प्रेम, इतना प्रेम। पराई का बच्चा है तो दूध में पानी मिला के दे दो, अपना बच्चा है तो मिलाई निकाल के डाल दो। इससे वो मोटा नहीं होगा, इससे वो होशियार नहीं होगा। आप पानी पिलाओ, भले दूध ना पिलाओ, तो भी होशियार हो जाएगा। आपने अगर संस्कार अच्छे दिए हैं ना, आपने यदि अच्छी गुण दिए हैं, अच्छा प्रेम करना सिखाया है, ये जिंदगी भर उसको श्रेष्ठ बना देगा। मेरे घर में तो उसने जन्म लिया, लेकिन पालना तो मुझे देनी थी। अगर मैं मर के चली गई या मेरा बच्चा पहले मुझे छोड़ के चला गया, तो कुछ साल तक जो हमारा संबंध है बच्चे और माँ का, पिता पत्नी, भाई बहन का, जो आपस में हमने सीख लिया, एक दूसरे को दे दिया, वो मेरे साथ जाएगा, उस बच्चे के साथ जाएगा। वरना सोचो, दो बच्चे हैं, एक जैसा आपने पाला, एक जैसा आपने पिलाया, एक जैसा खिलाया, एक कमरे में उनको परवरिश दी, स्कूल में भी अच्छे से दाखिला कराया, लेकिन दोनों गिलास दिए आपने, दोनों को आधे आधे दूध के भर के दिए। लेकिन एक कहता है आधा खाली है और एक कहता है वाह आधा भरा है। किसको देख रहा है वो? भरे को। और किसको देख रहा है वो? खाली को। तो हमने अपने बच्चों को बोलना सिखाया, चलना सिखाया, खाना सिखाया, नमस्ते करना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लेकिन सोचना सिखाया? किसके बारे में क्या सोच लेना है, किसके बारे में क्या कर लेना है, ये सोचना किसने सिखाया? ये सोचना भी हमें सिखाना होगा अपने बच्चों को। इसलिए तो हमारे घर में वो जन्म लिए हैं, तो भगवान आकर हम आत्माओं को ये सब सुंदर सुंदर बातें सिखाते हैं। और कल जैसे हम सबने सुना, भगवान ने मुरली बजाई, तो मुरली को सुनने के लिए सब गोपिकाएं दौड़ा जाती थी। तो वो मुरली सिर्फ काठ की नहीं, वरना वादक बजाने वाला काठ की मुरली बजाए और हम अपने नाच गाने छोड़कर, अपने खाने पीने को छोड़कर और नाच गाने के लिए दौड़ पड़े या मुरली सुनने दौड़ पड़े, ये तो सही नहीं। वृंदावन में हम लोग कभी लीला देखने गए, तो जो पति की पत्नी थी, उन्होंने उनको कहा भाई बताओ तो सही कौन है क्या है। बोले सुनो तुम कहाँ चली जाती हो दौड़ दौड़ के, हम भी तो तुम्हारे पति हैं। तो बोलती तुम तो हो फोटो फोटो, मेरा पति तो वो है गिरधर। तो सोचो ऐसे पति के लिए कोई और का पति के बारे में कहेगा तो अच्छा नहीं माना जाएगा ना। लेकिन यहाँ किसके बारे में बात कही गई है? चितचोर के बारे में, मनमोहन के बारे में, जो मोह नहीं है जिसके जीवन में, ऐसे से दिल लगाने के लिए बात कही गई है। तो भगवान हमें यही कहते हैं कि सारा शास्त्र तो मुरली से भरा पड़ा है ना, तो मुरली का मतलब ही भगवान का सत्संग, भगवान का वो प्यारा ज्ञान जो हमारे जीवन में उतर जाता, तो जीवन हमारा सुरीला बन जाता, मीठा बन जाता। और फिर माखन की बात तो सबने सुन ली, दूध, घी, मक्खन, ये सब क्या है? ये शक्ति का प्रतीक है। तो हम कह सकते हैं श्री कृष्ण के हाथ में मक्खन आ गया, जब उनके हाथ में सत्यु की राजधानी आई, वैकुंठ आ गया, रामराज उनके हाथ में आ गया, तो समझो उनके हाथ में क्या आ गया? सार आ गया। देखो आपको सुनना हो तो हम सुना रहे, वरना हमें भी नहीं है सुना। लीला दिखा दो, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, इधर कोई देख ही नहीं रहे, ऐसे सुनाई क्या हमें? ऐसे करके लीला चालू, जो कहते लीला चालू करो, जरा हाथ उठाओ, अच्छे से करो, कोई बात नहीं है, खुशी होगी हमें। जो कहते हैं हमें कथा सुननी है वो हाथ उठाओ। ये क्या है? ये तो गड़बड़ है। ठीक है, लीला प्लस कथा संग संग। बच्चे पसीने से भीग रहे, सुबह 6 बजे से तैयार होके बैठे, 6 बजे से बस वो इंतजार कर रहे थे। लाल साड़ी पहन के नहीं आ पाई है आंटी, पीली साड़ी पहन के नहीं आ पाई है भाभी, तो देर में चलेंगे इसलिए वो चलते हैं। वो कृष्णा है, इनका करा दीजिए, तभी तो बारात निकलेगी। पहले लीला हो जाए साथ साथ, तब इनकी बारात निकलेगी। वो कृष्णा है, तैयार साथ साथ देखते हैं। ठीक है दीदी, थोड़ा धीरा कहा करो, वरना मैं समझती हूँ मुझसे कोई कह रहा है दीदी, मैं सोचती हूँ मुझसे कोई कह रहा है। अरे इन लोगों को करना है आराम से, मैंने देख के रखा है, इनका होगा फिर उनका होगा। फिर कहते गोपियों के चीर हरण का आध्यात्मिक रहस्य। अच्छा एक बात बताओ,
आपके पड़ोसी में से कोई बच्चा 16 साल का, 12 साल का, 13 साल का, 20 साल का आपको नहाते हुए देखे छुप के बाथरूम में खुले, आपको अच्छा लगेगा? उसका गुणगान करोगे? अरे चिड़चिड़ा ले गया, उसने मुझे देख लिया, बढ़िया रहा। अच्छा लगेगा? बेकार लगेगा ना, गंदा लगेगा ना। लेकिन यहाँ हम भगवान की लीला क्या गाते हैं कि भाई उन्होंने ये कहा ऐसे नहीं नहाना चाहिए, ऐसे नहीं, लेकिन इसका भाव और है। देखो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने देह को क्या कहा है? वस्त्र कहा है। देह को क्या कहा है मैया? वस्त्र कहा है। और भगवान ने कहा, देखो दो बातें हैं, एक है वस्त्र उठा दिए और फिर देह को निहारा, एक तो ये बात हो गई। और दूसरा देह रूपी कपड़ा जो देवभान है उसको उतारा और सुंदर सी आत्मा को निहारा। अब बताओ क्या हो सकता है सही, पहले वाला या दूसरा वाला? उंगली करके बता दो अब आप। पहले वाला है ये उतारा, ये खींच लिया, छुपा दिया और फिर निहारा। और एक है देवभान, चमड़ी का भान, रूपवान में, गुणवान में, ये वान में, ये वान, इस देवभान को भगवान ने खींच लिया और सुंदर सी आत्मा को निहारा। बताओ कौन सी बात सही है, पहली वाली या दूसरी वाली? हाथ उठा के बताओ, लंबा वाला हाथ उठाओ भैया, कैमरा लगाओ सब जगह, सबको। 5 उंगली मत दिखाओ भैया, 2 उंगली दिखाओ या 1 उंगली दिखाओ। ये बात तो बड़ी, ये 1 उंगली का मतलब है उन्होंने देखा, ये शरीर देखा, और एक है आत्मा को देखा। दूसरी वाली बात आत्मा को देखा और पहली वाली बात देह को देखा। तो ये सब कर रहे हैं उंगली 2 वाली। अब कभी भी कथा में सुनो, लीला में सुनो, किसी से सुनो तो कहना भगवान ने देह को नहीं देखा लेकिन आत्मा को देखा है। पक्की बात? हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, ताली बजा लो अपने लिए। मैंने कहा आपको छोटी छोटी बातें बताई, समझ रहे ना? देह को निहारा और आत्मा को निहारा। आत्मा में अभी ये गुण नहीं आया, ये खूबसूरती नहीं आई है, अभी इसके अंदर नम्रता कम है, अभी इसके अंदर प्रेम कम है, ये वाला गुण भगवान हमें भरते गए और देह का चमड़ा हमारा उतारते गए। नहीं बच्ची देह में जाओगी तो रूप रंग खराब हो जाएगा, नहीं बच्ची देह में जाओगी तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। देह भान में नहीं आना है। कहा था ना, नथ देने वाला याद है लेकिन नाक देने वाला याद नहीं है, तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इसलिए रेडी है भैया जी, आ जाएं, आ जाएं। सुंदर ताली बजाएं हमारे छोटे राधा कृष्ण जी के लिए पहले।